साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को जारी किया गया है या अध्यादेश को लागू किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो अध्यादेश लाया गया है इसे लव जिहाद कानून या लव जिहाद पर अध्यादेश कहा जा रहा है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि यह आखिर में यह जो अध्यादेश लाया गया है यह आखिर में है क्या। तो इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको देखते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं यूपी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस 2020। तो कॉन्टेक्स्ट यही है, जैसा कि हम सभी को पता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पारित किया गया है, जिसे साधारण भाषा में लव जिहाद अध्यादेश कहा जा रहा है या इस नाम से इसको प्रचारित किया गया है। अब यदि अध्यादेश की बात करें कि इस अध्यादेश में है क्या आखिर में, तो इस अध्यादेश के तहत विवाह के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध जो है बना दिया गया है। मतलब यदि कोई व्यक्ति केवल विवाह के लिए ही अपना धर्म परिवर्तन करता है तो ऐसा करना एक प्रकार का अपराध है और यह अपराध गैर जमानती है। मतलब इसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल है। तथा धर्म परिवर्तन का उद्देश्य जो है विवाह के लिए नहीं था, यह साबित करने का दायित्व जो है वो अभियुक्त पे, जिस पे यह दोष लगाया गया है या जो आरोप लगा है कि इन्होंने विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया है, उसे ही इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा। मतलब इसको साबित करना पड़ेगा कि उसने धर्म परिवर्तन विवाह के लिए नहीं किया है। तथा दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि ये जो अध्यादेश लाया गया है इससे कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि किसी को अपना धर्म जो है परिवर्तित करना है, दूसरे धर्म को अपनाना है, तो वो कर सकता है, परंतु इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी और जिलाधिकारी से अनुमति लेने के लिए 2 महीने का नोटिस देना होगा। मतलब ये जिलाधिकारी तय करेगा कि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा यदि किसी महिला द्वारा केवल विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उस विवाह को अमान्य घोषित किया जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा विवाह जिसमें महिला जो है अपना धर्म कन्वर्जन करती है सिर्फ इसलिए कि उसे शादी करनी है, तो इस प्रकार की जो शादी होगी वो अमान्य होगी, अवैध होगी। अब देख लेते हैं कि इस अध्यादेश में जो इस प्रकार के अपराध किए जाएंगे, जो शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाएगा, तो ये एक प्रकार का अपराध है। तो इस अपराध के लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया, उस दंड को भी देख लेते हैं। तो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 15,000 के जुर्माने और न्यूनतम 1 साल की कारावास, इस 1 साल की कारावास को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये दंड दिया जाएगा। साधारण परिस्थितियों में इसमें भी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं कि यदि किसी नाबालिग महिला या SC/ST समुदाय की महिला का उक्त गैर कानूनी तरीकों से, मतलब जो ऊपर गैर कानूनी तरीके बताए गए हैं कि शादी के लिए ही केवल धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो ऐसी दशा में यदि महिला नाबालिग है या महिला SC/ST समुदाय की है तो इसमें जो सज़ा है वो बढ़ जाएगी। तो सज़ा जो है, जो पहले 1 से 5 साल तक की कारावास की सज़ा थी, वो 3 से 10 साल तक की सज़ा के साथ ही कम से कम 25,000 का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। जहां पहले साधारण परिस्थिति में 15,000 का जुर्माना था, यहाँ कम से कम 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तथा इसके अलावा इस अध्यादेश में यह भी बताया गया है कि यदि कोई संगठन जो है वो सामूहिक धर्म परिवर्तन कराता है तो सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द किया जा सकता है और इसके साथ और भी कड़ी कार्रवाई उनके साथ की जा सकती है। इसके अलावा अब प्रश्न उठता है कि जो कानून या जो अध्यादेश लाया गया है इसको लेकर इतना विवाद क्यों हुआ है। मतलब पक्ष विपक्ष दोनों इसके प्रति हैं, तो क्या विवाद है उसको थोड़ा समझें। तो अभी कुछ समय पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिस दिन यह अध्यादेश आया है उसके एक दिन पहले ही, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जो मामला था सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार मामला, तो इस मामले में निर्णय सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी साथी को चुनने का अधिकार
मतलब किसी व्यक्ति को किसी साथी को चुनने का अधिकार अथवा अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, ये नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता संबंधी जो मूल अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है उसका ही भाग है। कोई व्यक्ति किस साथी को चुनेगा ये उसका अपना अधिकार है, या वो अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकता है। जो रहने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में, संविधान के आर्टिकल 21 में जो जीवन और स्वतंत्रता संबंधी जो अधिकार है उसके अंतर्गत यह उसका पार्ट है। तो अदालत के इस निर्णय के अगले दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो अध्यादेश है वो धर्म परिवर्तन के संबंध में उसको लागू किया गया है। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा, चूंकि अदालत ने इससे पहले कुछ ही समय में कुछ दिन पहले अपने फैसले में कहा था कि विवाह हेतु धर्म परिवर्तन जो है अस्वीकरणीय है। मतलब कहने का मतलब था कि यदि केवल विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो ये अस्वीकार्य होगा, इसे माना नहीं जाएगा। तो वो जो पिछला इनका फैसला था, इस फैसले में जो नया फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, इसमें कहा कि वो जो विवाह हेतु धर्म परिवर्तन अविष्करणीय है, यह कहना कानून के रूप में उचित नहीं था। अब ये जो अध्यादेश की आलोचना हो रही है उस आलोचना को भी देख लेते हैं कि आलोचना किन आधारों पर की जा रही है। तो इस अध्यादेश की कई कानूनी विद्वान या जो कानूनविद हैं उनके द्वारा तीखी आलोचना की गई है। इन कानूनविदों का कहना है कि लव जिहाद की अवधारणा का कोई भी संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। यदि आप लव जिहाद को देखें तो यह इसकी उत्पत्ति जो है आपका अभी वर्तमान का नहीं है, ना ही ये उत्तर भारत की उत्पत्ति है। लव जिहाद जो शब्द है ये केरल और कर्नाटक से आता है। वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी से संबंधित जो पादरी रहे हैं इन्होंने आरोप लगाते रहे हैं कि वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो ईसाई जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनको बहला फुसला के या अन्य अनेक प्रलोभन दे करके या दबाव में उनको भयभीत करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो ये जो लव जिहाद का शब्द है केरल और कर्नाटक से आया है। इसकी जांच भी की गई क्या ऐसा है, तो उस जांच में ऐसा कुछ पता नहीं चला। तो ये कहा गया कि मतलब कानूनविदों के द्वारा कि लव जिहाद की जो अवधारणा है इसका कोई भी संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। इसके अलावा कानूनविदों का मानना है या कहना है कि संविधान के आर्टिकल 21 जो अनुच्छेद 21 है इसका हवाला देते हुए कहते हैं कि संविधान में नागरिकों को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार दिया गया है। किसी का अपनी पसंद के व्यक्ति या साथी से विवाह करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 जो संविधान का अनुच्छेद 25 है इसके तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपनी पसंद के धर्म का पालन तथा इच्छानुसार धर्म परिवर्तन करने और इसके साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता है तो उसको किसी भी धर्म को नहीं मानने के अधिकार की जो गारंटी है वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो यदि आप देखें कि यह जो अध्यादेश लाया गया है वह आर्टिकल 21 और 25 का उल्लंघन करता है। इस प्रकार से यह क्या है, संविधान के विरुद्ध है, तो असंवैधानिक प्रतीत होता है। अब जो इससे संबंधित इस अध्यादेश से संबंधित चिंताएं और जो चुनौतियां हैं उनको भी थोड़ा देखें। तो इस तथाकथित जो नए लव जिहाद कानून लाया गया है तो लव जिहाद कानून से संबंधित जो वास्तविक खतरा है वो इस कानून की अस्पष्टता में है। मतलब जो कानून की भाषा, जो अध्यादेश की भाषा आप देखेंगे तो वह काफ़ी अस्पष्ट है। जैसे इस कानून में अनुचित प्रभाव, प्रलोभन और बलपूर्वक जैसे खुली बनावट वाले वाक्यांशों का उपयोग किया गया है। अनुचित प्रभाव, प्रलोभन और बलपूर्वक ये ऐसे शब्द हैं जिनका व्यक्ति टू व्यक्ति जो है इसका मतलब या विभिन्न परिस्थितियों में इसका मतलब जो है वो बदल सकता है और ये काफ़ी विस्तारित है। तो इस वजह से इसका जो है इन शब्दों के आधार पर इस अध्यादेश का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा वास्तव में यदि देखें तो वास्तव में क्या धर्म परिवर्तन सच में मात्र विवाह के उद्देश्य के लिए किया गया है, यह प्रश्न जो है मूल रूप से अस्पष्ट है। जो यह प्रश्न है कि क्या धर्म परिवर्तन सच में मात्र विवाह के उद्देश्य से किया गया है, तो यदि आप ये देखें तो यह प्रश्न ही अस्पष्ट है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है यदि शादी के लिए, तो क्यों मानेगा कि उसने धर्म परिवर्तन जो है वो शादी के लिए ही किया है। इसके अलावा व्यक्तिपरक मूल्यांकन अर्थात सब्जेक्टिव इवेल्युएशन और इन सूक्ष्म वाक्यांशों के अभिमूल्यन या इसको इंग्लिश में कहें तो वैल्यूएशन में ही जो है असली संकट निहित है। इसमें मामलों को जो है पूरी तरीके से क्या है न्यायाधीश के विवेक
डिस्क्रिएशन पर छोड़ दिया गया, मतलब न्यायाधीश उन चीज़ों को किस प्रकार से समझता है या किस प्रकार से लेता है, ये उसके विवेकाधीन आता है या उसके विवेक पर आधारित हो गया है। इसके संदर्भ में यदि आप सुप्रीम कोर्ट के विचारों को देखें कि सुप्रीम कोर्ट के क्या विचार रहे हैं, तो लिली थॉमस और सरला मुद्गल, ये जो दोनों मामले हैं, इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि वास्तविक आस्था के बिना और कुछ कानूनी लाभ उठाने के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है। मतलब इसको आप इसको आप क्या कहते हैं, जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि यदि कोई धर्म परिवर्तन जो है ऐसा हो रहा है जिसमें आस्था है नहीं, कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है परंतु जिसमें वो परिवर्तित हो रहा है उसके प्रति उसकी कोई आस्था नहीं है, मतलब वह किसी लालच, प्रलोभन या दबाव में कर रहा है, या वो कुछ कानूनी लाभ उठाने के लिए, जैसे आप क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं या इस्लाम अपनाते हैं तो कुछ कानूनी जो है लाभ मिलते हैं, इसको उठाने के लिए ही यदि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ये धर्म परिवर्तन का कोई आधार नहीं है, या इसे आप सही नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का जो है, जो विभिन्न मामले रहे जैसे लिली थॉमस और सल्ला मुद्गल, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है। तो इस प्रकार से ये जो अध्यादेश लाया गया है, इसमें क्या प्रावधान है, क्या दंड का प्रावधान है और इसकी आलोचना किन तथ्यों के आधार पर की जा रही है, इनकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।